नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम आरबीएससी कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास, और इसके हमने 5 अध्याय पूरे पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 का पार्ट 11। ठीक है, इस अध्याय का नाम है आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। अध्याय 15 नंबर का है। और अगर आप इसके PDF नोट पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर लिंक काम नहीं करे तो आप हमारे YouTube चैनल का नाम सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे दिल्ली षड्यंत्र केस। ठीक है, जो कब हुआ था? 1912 में। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। 23 दिसंबर 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया। हार्डिंग बच गया। देखो, ये घटना है 23 दिसंबर 1912 की। किस जगह की है? तो दिल्ली के चांदनी चौक की है। तो उस समय जो वायसराय हार्डिंग थे उन पर बम फेंका गया, लेकिन हार्डिंग बच गया। ठीक है, इस बम कांड के प्रमुख नेता रास बिहारी बोस भागने में सफल हो गए। ये जो षड्यंत्र थे इसके पीछे थे रास बिहारी बोस, तो वह वहाँ से भागने में कामयाब हो गए। लेकिन दिल्ली षड्यंत्र केस चलाकर हार्डिंग बम कांड में अमीर चंद्र, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार को फांसी की सजा दी गई। लाला हरदयाल लंदन चले गए। जो लाला हरदयाल थे वह लंदन चले गए। ये है वीर सावरकर और लाला हरदयाल। अब है गदर दल। विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र अमेरिका था। अमेरिका एवं कनाडा में रह रहे भारतीयों ने अनुभव किया कि भारत के ब्रिटिश उपनिवेश होने के कारण भारतीयों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में कई भारतीय, विशेषकर पंजाब से लोग कनाडा एवं अमेरिका पहुँचे। कठिन परिश्रम करने के बाद भी वे अनुभव करने लगे कि उनका सम्मान नहीं हो रहा है। अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र पोर्टलैंड था। सोहन सिंह भखना के नेतृत्व में अमेरिका के पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करना था। यह संस्था आगे चलकर गदर दल के रूप में सामने आई। ठीक है, आगे है। गदर आंदोलन चलाने के लिए 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गदर दल का गठन किया। इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भखना एवं मंत्री लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी के प्रमुख सदस्यों में काशीराम भाई परमानंद, करतार सिंह सरावा, रामचंद आदि थे। गदर दल के 2 विभाग थे, जिसमें प्रथम विभाग था प्रचार विभाग और द्वितीय विभाग था मिलिट्री विभाग। प्रचार विभाग के सचिव हरदयाल और मिलिट्री विभाग के सचिव पांडुरंग खान खोजे थे। लाला हरदयाल एवं उनके साथियों ने गदर नामक पत्र सैन फ्रांसिस्को से निकाला। पहले ये गुरुमुखी एवं उर्दू में निकला और बाद में गुजराती एवं हिंदी में निकलने लगा। गुरुमुखी पंजाब की लिपि है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। आगे है। इसने अमेरिका में भारतीय स्वतंत्रता के लिए सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास किया। लोगों को भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। इसने पहली बार
गुरिल्ला युद्ध प्रणाली द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने की योजना बनाई। गुरिल्ला जो युद्ध प्रणाली है, इसमें क्या होता है, इसमें छोटी छोटी सेना की टुकड़ी बनाकर अचानक हमला किया जाता है। ठीक है। अमेरिका में रह रहे पंजाबी अप्रवासी युवकों को प्रथम विश्व युद्ध के समय इस दल में सम्मिलित किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय इस दल ने सक्रियता दिखाते हुए भारत की स्वतंत्रता के लिए योजना बनाई। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश भारतीय सेना की टुकड़ियों यूरोप एवं एशिया में ब्रिटेन की ओर से लड़ रही थी। ऐसे समय गद्दार दल के नेताओं ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए भारत में विद्रोह की योजना बनाई। इसके सदस्यों ने सेना के सिपाहियों को मुक्त रूप में राजनीतिक शिक्षा दी और विदेशी राज्य के विरुद्ध विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया। इन्होंने किसानों के साथ संपर्क स्थापित कर कार्य किया। किसानों एवं युवकों के बीच विद्रोह की घोषणा की प्रतियां बांटी। इन्होंने शस्त्र प्राप्त किए, शस्त्र जो लड़ने के औजार है वह प्राप्त किए और सरकारी खजाने लूटे। विभिन्न वर्ग के लोगों में गदर दल का साहित्य बांटा, क्रांति की भावना का प्रचार किया। भारत वापस जाने वाले साथियों को संबोधित करते हुए गदर दल के नेता रामचंद्र ने कहा, भारत जाओ और देश के कोने कोने में विद्रोह भड़का दो। भारत पहुंचने पर तुम्हें हथियार दे दिए जाएंगे। हथियार न मिल पाए तो राइफल प्राप्त करने के लिए पुलिस चौकियां को लूटो। अपने नेताओं की आज्ञा का बिना किसी झिझक के पालन करो। आगे है, अगस्त 1914 में प्रथम महायुद्ध के प्रारंभ होते ही क्रांतिकारियों ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जर्मनी के शासकों से संपर्क स्थापित किया। तो जो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच। ठीक है, आप याद रखना। अमेरिका से लाला हरदयाल, जितेंद्र नाथ लाहिड़ी, भूपेंद्र नाथ दत्त, तारक नाथ आदि को बर्लिन भेजा गया। लाला हरदयाल ने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। दक्षिण पूर्व एशिया में क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित करने एवं संचालित करने का कार्य गदर पार्टी के भगवान सिंह को सौंपा गया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपके लिए वीडियो उपयोगी है, आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आगे मिलते हैं एक नए वीडियो में।